लापरवाही पर योगी सरकार का एक्शन। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। स्लॉटर हाउस को एनओसी देने में गड़बड़ी पर एक्शन हुआ है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय सस्पेंड किए गए हैं। उन्नाव के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनिल माथुर भी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हुए हैं सस्पेंड। बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष रहे मनोज सिंह पर भी एक्शन। अपर मुख्य सचिव वन के पद से हटाए गए हैं मनोज सिंह। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज सिंह के कार्यकाल में हुई थी ये गड़बड़ियां। शासन ने मनोज सिंह को भी अपर मुख्य सचिव वन के पद से हटा के वेटिंग में भेजा है। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत, ये वो लापरवाही बरतने वाले अधिकारी हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन देखा जा रहा है। ये पूरा खबर बताइए और इन अधिकारियों के बारे में बताइए, किस तरह की लापरवाही इनके खिलाफ दर्ज की गई है। संकेत, आवाज आ रही है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तैनाती के दौरान स्लॉटर हाउस को एनओसी देने समेत तमाम गड़बड़ियों के आरोप थे इन अफसरों के खिलाफ। और इसमें बोर्ड के तत्कालीन जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी विवेक राय, इनको निलंबित कर दिया गया है शासन के निर्देशानुसार। और उसके बाद उन्नाव के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं डॉक्टर अनिल कुमार माथुर, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग में उस समय तैनात थे, जो कि मौजूदा समय में अपर मुख्य सचिव वन के पद पर तैनात रहे, उनको भी हटा दिया गया है। आईएएस अफसर हैं मनोज सिंह, उनको भी इस पूरे मामले में हटाया गया है। दरअसल वो उस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तैनात थे, यानी कि बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 को निलंबित कर दिया गया है। वहीं एक आईएएस अफसर को, जो प्रमुख सचिव स्तर के हैं मनोज सिंह, उनको विभाग से हटा दिया है। 51 दिन उनका रिटायरमेंट का था, उनको वेटिंग में कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, बड़ी कार्रवाई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर लगातार कार्रवाइयां ताबड़तोड़ जारी भी है। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे। मेरठ की बड़ी खबर जानिए, जहां पर यौन शोषण के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मदरसे का प्रबंधक और इमाम गिरफ्तार हुए हैं। नाबालिग से मदरसे में यौन शोषण का आरोप है। 8वीं क्लास की छात्रा ने लगाया था आरोप। छात्रा ने मदरसा जाना छोड़ा तो खुली पोल। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी आदिल और मकसूद गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के जो चुनाव है, उसके बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और संत समाज दोनों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़ा पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। खड़गे ने कहा है कि ये लोगों के बीच नफरत फैलाने वाली बातें हैं और उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो।
तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहे थे और देखिए ये वही बयान है जिसके ऊपर बीजेपी ने अब आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू और सनातन विरोधी है। इसके साथ ही वीएचपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है वही राहुल गांधी की सोच है। इनको चिढ़ सनातन से है, इनको चिढ़ भगवा से है। तभी इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की सोच यही है कि ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स समझते हैं जैसे कि उदयनिधि स्टालिन समझते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। अब ये संतों के बाल देखने वालों का काल आ गया। अब ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। पूज्य संतों पर ही हमेशा हमलावर रहे हैं, नई बात नहीं है ये। कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अलीगढ़ की खबर जानिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने एएमयू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बयानबाजी अब इस पर शुरू हो चुकी है और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू का अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रखा है और इस पर सीएम योगी ने सवाल पूछा है कि जब एएमयू केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है तो SC/ST के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, दोनों ही नेताओं के बीच में जमकर बार पलटवार इस समय चल रहा है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान एएमयू पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी नहीं है, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में इन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। एएमयू के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सीएम योगी बयानवीर हैं और वो बगैर सोचे समझे सिर्फ बयान देते हैं। आप सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ जहर घोलते हैं, जबकि आप सबके मुख्यमंत्री हैं। देखिए, योगी जी को बयान देने की आदत है, वो बयानवीर हैं। ना आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं, वो तो बयान देते हैं। उनके बयान पे क्या बताऊं मैं। कोई पढ़े लिखे हो तरीके से कायदे की बात हो तब तो समझ में आएगी। आप शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं लोग शिक्षा देने के लिए हैं। आप एक कम्युनिटी के खिलाफ सिर्फ जहर बोलते हो, क्यों बोल रहे हो? आप मुख्यमंत्री हो, सबके मुख्यमंत्री हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बीजेपी सांसद ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की यूनिवर्सिटी बनानी है तो कहीं और पाकिस्तान लाहौर में जाकर बनाएं। इसका विरोध करते हुए एएमयू के छात्र नेता जैन हसन ने कहा कि ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है। जो यूनिवर्सिटी केंद्र शासित पैसे से चलती है वो कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और जो जुडिशरी है, जो उसने फैसला दिया है और उसको सबने अडॉप्ट किया है, तो ये बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझनी चाहिए। ये फैसला कोर्ट का है। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जनता के टैक्स से कोई संस्थान चल रहा है तो उसको संविधान के सभी नियम मानने चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एएमयू में दलित और पिछड़े समुदाय के छात्रों को भी आरक्षण देने की मांग की है। अगर जनता के टैक्स से कोई संस्था चल रही है तो उसको संविधान के नियम सारे मानने चाहिए, जिसमें आरक्षण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसमें एक और बेंच का गठन किया गया है। मुझे आशा है कि इसका निर्णय जल्दी आएगा और ऐसा आएगा जिससे कि सभी वर्गों के छात्रों को, टीचरों को, प्रोफेसरों को इसका लाभ मिलेगा। देश की बात करते हैं और हम ये बात भी करते हैं कि अल्पसंख्यक का शैक्षिक स्तर बढ़े, ये प्राथमिकताओं में है। लेकिन आप दलित को वंचित कर दो, आप पिछड़े को वंचित कर दो और कांग्रेस उसको समर्थन करे, ठीक नहीं है।
सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का जो संविधान वो चलना चाहिए। अलीगढ़ उससे परे नहीं हो सकता। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में SC, ST और पिछड़ी जाति के लोगों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं सीएम योगी के बयान पर सियासी बयानबाजी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच आपको ये भी बता देते हैं कि आज सीएम योगी झारखंड में 4 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। ताबड़तोड़ प्रचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा यहां पर लातेहार में होगी सुबह 11 बजे और उसके बाद सीएम योगी की दूसरी रैली गढ़वा में होगी 11:30 बजे। गढ़वा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलामू जाएंगे, 12:30 बजे वहां की रैली का समय है और 1:40 का पांकी की रैली का समय है। झारखंड में रैली के बाद में सीएम योगी लखनऊ लौट आएंगे।